हेलो दोस्तों, यह भी नंबर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 36, 34, 30, 28, 24 क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क यानी कि लुप्त पद को ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प क्वेश्चन मार्क की जगह पर रहेगा। तो चलिए हम लोग लॉजिक का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर है 36, 36 के बाद है 34, ठीक है। फिर उसके बाद है 30। तो या तो हम लोग पहले दूसरे से देखेंगे अंतर, या तो पहले और तीसरे से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले और तीसरे से देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग पहले और तीसरे से देख रहे हैं तो 36 में -6 घटाने पर 30 आया है, ठीक है। वैसे ही 36 में 30 में -6 को घटा देते हैं, फिर आ गया 24। वैसे ही इसमें भी देखेंगे 34 में 6 घटाने -6, 34 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 28, यानी कि 6 घटाने पर अगली संख्या हम लोगों को मिल रही है। तो उसी प्रकार जब इसको 28 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को ज्ञात करना रहेगा तो उसमें भी 6 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 6 घटा देंगे, ठीक है। तो 28 में 6 को जब हम लोग घटा देंगे तो बचेगा 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। और यह जो 22 आया है यह क्वेश्चन यह ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन में 22 दिया है तो हम लोगों का 22 ही राइट आंसर हो जाएगा। और जो विकल्प है बी विकल्प हम लोगों का सही विकल्प है। ऐसे ही हम लोग नंबर सीरीज को लगाएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहेगा वही ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 विकल्प भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो अगली संख्या 5 मिल रही है, ठीक है। वैसे ही 5 में अगर हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 में हम लोग 12 जोड़ रहे हैं तो 23 मिल रहा है। और 23 में अगर हम लोग 21 जोड़ रहे हैं तो 41 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 6 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अगर यहाँ पर 24 रहता तो हम लोग आगे वाली संख्या में 24 दूनी 48 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया है 21, तो यह लॉजिक काम नहीं कर रहा। फिर एक स्टेप और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हम 3 में 3 जोड़ रहे हैं तो 6 मिल रहा है। और 6 में अगर हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो 12 मिल रहा है। और अगर 12 में हम लोग 9 जोड़ रहे हैं तो 21 मिल रहा है। लेकिन यह भी सही से नहीं बैठ रहा है, बराबर संख्या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद एक स्टेप और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसमें 3, या तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर 3 का एक गुणज सब है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो यानी कि 3 चौका 12, अगली वाली संख्या में 12 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणज मिल गया, अगली संख्या यहाँ नीचे देखना ही नहीं है। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी अगली संख्या में हम लोग 12 ज्ञात कर देंगे। यानी कि 21 और 12 को हम लोग जोड़ रहे हैं, 2 1 3, 2 1 3, 33 आ गया, ठीक है। अब यह संख्या हम लोग को 33 मिल गई है, लेकिन हमें इसके आगे वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 33 में 44 को जोड़ देंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पता चल जाएगी। तो 44 प्लस 33 जोड़ने पर हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 77 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यह विकल्प में 77 है या नहीं है। तो देखिए विकल्प ए में ही 77 दिया है, तो यानी कि हम लोगों का लॉजिक काम कर गया है और वह लॉजिक सही भी है। तो यह वाला ए वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग इस सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। और
4 इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे इसको लगेगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि 6 6 दोनों एक साथ दिया है। अगर 6 6 यानी कोई भी संख्या एक साथ दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग उस संख्या को छोड़ देंगे, दूसरी संख्या को, यानी पहली और तीसरी का देखेंगे, क्योंकि इससे कोई लॉजिक बैठेगा ही नहीं। तो पहले और तीसरे से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले और तीसरे से देख रहे हैं तो 6 में 4 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 6 में 4 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 10 मिल रहा है। वैसे ही हम लोग तीसरे को देखते जाएंगे, एक छोड़ के दूसरे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको इससे देख लेते हैं, इसमें भी 4 जोड़ने पर 14 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही 14 में हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो 18 मिल रहा है। लेकिन हमें अगर इससे हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के एक अगली वाली संख्या ज्ञात होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग ऊपर वाली देखेंगे, यह बराबर है तो वह जो ऊपर वाली आएगी वह भी बराबर आएगी, तभी लॉजिक काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 में अगर हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तब 11 मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही 11 में 5 जोड़ने पर 16 मिल रहा है, यानी 5 जोड़ने पर, हाँ 6 नहीं 5 जोड़ने पर 16 मिल रहा है, ठीक है। तो यह लॉजिक काम कर रहा है क्योंकि संख्या 5 ही मिल रही है। तो हम लोग 16 में 5 ही जोड़ेंगे। 16 में 5 जोड़ने पर यहाँ पर 21 मिल रही है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 21 ही आएगा। और यह विकल्प में दिया भी है, यानी कि विकल्प ए हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। और अगर हम लोग देखेंगे विकल्प के आगे कौन सी संख्या आएगी तो यानी कि जो इसमें भी हम लोग 4 जोड़ देंगे 18 में, तो 18 4 22, यानी कि विकल्प के बाद वाली संख्या 22 होगी। तो चलिए ऐसे ही हम लोग नंबर सीरीज को लगाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यह चौथा सवाल है, इसमें भी हमें लुप्त पद को ज्ञात करना है। लेकिन देखिए इसमें बहुत लोग, यहाँ पर लुप्त पद है, बहुत लोग बीच में जब देखेंगे ज्ञात करना रहेगा तो बहुत लोग डर जाएंगे। तो या बीच में रहे या तो सबसे लास्ट में रहे, इससे हमें नहीं देखना है। बस हमें केवल आगे पीछे का मेथड देखेंगे कि क्या क्या इसमें लग रहा है, कैसे अगली संख्या प्राप्त हो रही है, बस यही देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह इतने नज़दीक संख्या दी हुई है, तो इसमें भी हम लोग पहले का तीसरे से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि पहले और तीसरे में संबंध देख रहे हैं। तो 2 जोड़ने पर, एक में 2 जोड़ने पर 3 मिल रहा है। वैसे ही 3 में अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। फिर इसके बाद यह वाली संख्या हम पहले नहीं देखेंगे, पहले उसके बाद वाली फिर संख्या देखेंगे कि क्या वह संख्या वैसे ही आ रही है। तो अगर हम लोगों ने देखा, पहले देख ले रहे हैं, वैसे ही अगर हम लोग 5 में जोड़ दिए 2 तो 7 आ गया। अब फिर अगली वाली संख्या देख रहे हैं क्या उसमें भी जोड़ने पर अगली वाली संख्या मिल रही है या नहीं। तो 7 में अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, यानी कि इसमें 2 ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर 7 ही आंसर आएगा, क्योंकि उसके लास्ट में और उसके पहले 2 ही जोड़ा गया है। तो हम लोगों का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ऐसे सवालों को देखकर डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए 5वां सवाल, इसमें हमें 3 लुप्त पद, यानी कि लास्ट का 3 लुप्त पद ज्ञात करना है। एक नहीं 3 लुप्त पद ज्ञात करना है। और जो विकल्प में दिया है यह भी 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि 2 संख्या एक जैसी है एक एक के बाद, ठीक है। यानी देखिए यह 61 है, फिर उसके बाद एक कोई संख्या है, उसके बाद फिर 2 संख्याएं एक जैसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक संख्या अकेली, फिर उसके बाद 2 संख्या एक जैसी है। तो यानी कि हमें केवल ऐसा एक ज्ञात करना है और उसके बाद 2 जोड़ुआ संख्या ज्ञात करना है। और देखिए जोड़ुआ संख्या सब में लास्ट में दिया भी गया है। तो देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं
कि 61 में 6 जोड़ने पर 67 मिल रहा है, और 67 में जो 67 है इसमें 5 जोड़ने पर, 5 नहीं 4 जोड़ने पर, 67 में 4 जोड़ने पर 71 मिल रहा है। यानी कि इन दोनों में 2 का अंतर है, तो अगली जो संख्या आएगी उसमें भी 2 का अंतर रहेगा इसमें जोड़ने वाले में। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो रहेगा 71 में हम लोग 2 ही जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 फिर 6 4 के बाद 2, तो 2 ही जोड़ा जाएगा। तो जो लास्ट वाली संख्या आएगी 73 आएगी और 73 आएगी। ठीक है, इतना तो आएगी। और यानी कि यह विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा दूसरा, और यह चौथा भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब सी वाला विकल्प और ए विकल्प में इसी दोनों में कोई एक विकल्प हम लोगों का राइट विकल्प होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो 37 है, ठीक है, 37 में क्या जोड़ने पर हम लोगों को 52 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 52 में हम लोग 52 से 37 को घटा देंगे तो आएगा यहाँ पर 12 में से 7 जब चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5, और यहाँ बचा है 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। यानी कि इसमें 15 जोड़ने पर 52 प्राप्त हुआ है, तो अगली भी संख्या में हम लोग 15 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो 52 में यहाँ पर 52 और 52 में हम लोग 15 जोड़ रहे हैं, तो हो जा रहा है 5 2 7 और 5 1 6, यानी कि 67। तो 67 इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, और जो लॉजिक है सही ढंग से अपने अगर दिमाग से लॉजिक को पकड़ लेंगे तो यह सवाल आसानी से लग जाएगा। अगर लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो इस सवाल को लगाने में कितना भी समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो अगर हम लोग अच्छे ढंग से लॉजिक को पकड़ लेंगे, देख लेंगे कैसे लगेगा, तो हम लोगों का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए 6वां सवाल है, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। और इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वर्ग या घन या उसका मतलब घात करके ही इसमें आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3125 दिया है, 625 दिया है, यानी कि जो ये सब दिया हुआ है या किसी का घन या वर्ग है। तो वैसे ही हम लोग सवाल को लगाने वाले हैं। तो चलिए देख रहे हैं, अगर 1 की घात 1 करने पर 1 ही आएगा, 2 की घात करने पर 2 की घात 2 करने पर 4 आएगा, 3 की घात 3 करने पर 27 आ रहा है, यहाँ 3 की घात 3 करने पर 27 आ रहा है, यहाँ पर 4 की घात 4 करने पर 456 मिल रहा है। वैसे ही जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं आ रही हैं क्रम से आ रही हैं, और जो घात भी है वह भी क्रम से ही आ रही हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर घात भी जो है 1 2 3 4, तो अगली आने वाली संख्या जो है वह 5 होगी, 5, और उसकी घात भी 5 ही रहेगी। तो यानी कि 5 की घात 5 की घात ही 5 को हम लोग अगर हम लोग गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 का गुणा 5 बार। ठीक है, तो इसका गुणा हम लोग कर रहे हैं तो 25 हो जाएगा, और गुणे का चिन्ह बीच में, फिर 5 25 25 गुणे 5, फिर 25 और 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625 और गुणे 5, यानी 625 और गुणे 5 बराबर 3125। और हम लोगों का जो यह ऑप्शन में भी ऑप्शन ए 3125 है। अगर हम लोग गुणा में थोड़ा भी गलती करेंगे तो हम लोगों का तुरंत आंसर दूसरा आ जाएगा 625, और हम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ये 7वां सवाल है, इसमें भी लुप्त पद संख्या को ज्ञात करना है, लेकिन इस सवाल को हम नहीं लगाएंगे। यह सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और इस जो सवाल है इसका आप लोग हल करके कमेंट में बताइए कि जो लुप्त पद है उसकी जगह पर इस चारों विकल्प में कौन सा विकल्प रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही,
और चलते चलते हम बता दे रहे हैं कि जो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जो है मंथ वाला मेथड, मंथ का मेथड लगेगा, बता दे रहे हैं। और अगर आप लोगों को यह नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।